उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज आपके लिए लेकर आए हैं इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले का रिव्यू। बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी कैपेसिटी के साथ एक कमाल का गेमिंग फ़ोन है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा इसका सेटअप मिलता है। फ्रंट कैमरा भी आपको बहुत अच्छा है। तो आइए जल्दी से इसके सॉफ्टवेयर का कैमरास का डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले में आपको 6.82 इंचेस का सिनेमैटिक HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, जो कि आपको फुल व्यू स्क्रीन प्रोवाइड करता है। वीडियो के लिए, गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए मेरे ख्याल से बड़ा डिस्प्ले बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले ने आपकी ज़रूरत को पूरा कर दिया है। अब अगर इसके रेजोल्यूशन की बात करें तो अब इसके डिस्प्ले में आपको 720x1640 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन मिलती है। IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन यूज़ की गई है। 16 मिलियन कलर्स है और मल्टी टच इसका डिस्प्ले है। इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले के प्रोसेसर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है वो एंड्रॉयड का 10.0 है, यानी कि इसका OS 10.0 है। उसके बाद अगर हम इसके CPU की बात करें तो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर CPU मिलता है इसमें आपको। इसके बाद जो इसमें चिपसेट है वो मीडियाटेक हीलियो A25 है। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि इसके प्रोसेसर्स की जो हम बात करें, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा गेमिंग फ़ोन है। इस वजह से इसकी जो बैटरी डिज़ाइन की गई है या इसकी जो गेमिंग पावर डिज़ाइन की गई है, उसके प्रोसेसर्स को भी इस हवाले से ही डिज़ाइन किया गया है। ये गेमिंग के हवाले से बहुत अच्छा फ़ोन है, जिसको इसके चिपसेट को सपोर्ट करता है इसका GPU पावर VRGE8320। अब अगर हम इसकी रैम और इसकी इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 GB की रैम मिलती है और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में बेहतरीन है। तो बात करते हैं फ़ोन के कैमरा की। फ़ोन के कैमरा को ऑन करते ही सबसे पहले टॉप राइट पर आपको फ़िल्टर्स का ऑप्शन मिलता है। काफ़ी सारे फ़िल्टर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद आपको फ्रेम के साइजिंग का ऑप्शन मिलता है। मैंने फुल व्यू सेलेक्ट किया हुआ था यहाँ पर, फुल व्यू फ्रेम। इसके बाद आपको HDR का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोन की फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है और एंड पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। नीचे वाली साइड पर अगर आप आएँ तो सबसे पहले आपको वीडियो का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद AI कैम, उसके बाद ब्यूटी मोड में आप यहाँ से ब्यूटी को कंट्रोल कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। फिर बुके मोड के बाद आपको यहाँ पर AR शॉट का ऑप्शन मिलता है। AR शॉट के बाद आपको यहाँ पर पैनोरामा का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद कैमरे के शटर बटन के साथ बिल्कुल यहाँ पर आपको गूगल लेंस का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप किसी पिक्चर को क्लिक करेंगे तो वो इंटरनेट से आपको उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकती है लाकर, या अगर आप उसको शॉप करना चाहें तो वो आपको रिलेटेड वेबसाइट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती है। फ़ोन के बैक कैमरा से ली गई पिक्चर्स हैं। 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा का सेटअप आपको इसमें मिलता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैमरा के कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बैक कैमरा का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। ये ब्यूटी मोड में ली गई पिक्चर है। इसके बाद ये बुके मोड में ली गई पिक्चर है जिसमें बैकग्राउंड ब्लर है। ये पैनोरामा में ली गई पिक्चर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंगल पैनोरामा ने भी कैप्चर किया है। फ़ोन के बैक कैमरा से वीडियो भी बनाकर चेक कर लेते हैं कि वीडियो की जूमिंग कैसी है। वीडियो के कलर्स, वीडियो की जूमिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ़ोन के कैमरास की बात कर लेते हैं। इस फ़ोन में आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है। 13 मेगापिक्सल का AI डुअल कैमरास का सेटअप है और यहाँ पर भी AI 13 मेगापिक्सल की ब्रांडिंग की गई है। साथ ही साथ ट्रिपल LED फ्लैश लाइट्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। इस तरफ आपको फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और अगर कैमरास के अलाइनमेंट की बात की जाए तो वर्टिकली अलाइन कैमरास किए गए हैं और डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी की गई है। जब कैमरा फीचर्स की बात कर रहे हैं तो अब फ़ोन के फ्रंट कैमरा को भी चेक कर लेते हैं। फ्रंट कैमरा में पिक्चर्स क्लिक करती हूँ तो सबसे पहले मैंने AI कैम ऑन किया है और AI कैम में मैं पिक्चर क्लिक कर रही हूँ और AI कैम में ही मैं डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा के पिक्चर को क्लिक कर रही हूँ। इसके बाद मैं ब्यूटी मोड में पिक्चर क्लिक कर रही हूँ।
फिर पोर्ट्रेट मोड की तरफ चलते हैं, जिसमें जो आपका बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा। और फिर AR शॉट। AR शॉट में मैंने पिक्चर ले ली। इसके बाद हमें वाइड सेल्फी का भी ऑप्शन मिलता है। तो अब ज़रा एक वाइड पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। आइए अब इनका डेमो देख लेते हैं। ये फ्रंट कैमरा के AI कैम में ली गई पिक्चर है। ये डिफरेंट फिल्टर्स के साथ AI कैम में कैप्चर की गई पिक्चर है। पिक्चर की क्वालिटी और कलर्स आप देख सकते हैं। ये काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स हैं पिक्चर के। ये भी डिफरेंट फिल्टर्स में, ये ब्यूटी मोड में ली गई पिक्चर है। ब्यूटी मोड में ली गई पिक्चर भी आप देख सकते हैं। ये काफ़ी क्लियर और स्मूथ फेस आया है। इसके बाद ये बुके मोड में ली गई पिक्चर है, जिसमें जो आपका बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाता है और सिर्फ ऑब्जेक्ट फोकस होती है। ये AR मोड में ली गई पिक्चर है और ये वाइड सेल्फी। ये AR मोड में ली गई पिक्चर्स और इसके बाद ये वाइड सेल्फी। इसके बाद हमें फ्रंट कैमरा में वीडियो मोड भी मिलता है। तो अब मैं 1080 पिक्सेल्स पर वीडियो भी बना लेती हूँ। वीडियो की क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है फ़िलहाल। कलर कैप्चरिंग और एक स्टेबिलिटी, सब कुछ बहुत अच्छा है। 8 मेगापिक्सल के हवाले से जो इसका फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी अच्छी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के फ्रंट कैमरा की। तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल में शूट करने वाला फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसमें आप 1080 पिक्सेल्स तक वीडियो भी शूट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो फ़ोन में आपको कनेक्टिविटी के तमाम तरह ऑप्शंस मिलते हैं। वाईफाई, ब्लूटूथ, वाईफाई डायरेक्ट, हॉटस्पॉट, डेटा कनेक्शन। इसके अलावा इन तमाम के थ्रू आप जो अपनी कनेक्टिविटी है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में एक गेम मोड भी मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी बैटरी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि गेम पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। तो आप अपने फ़ोन को गेम मोड पर लगाकर आसानी से गेम्स भी खेल सकते हैं। इससे कुछ बाकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्सेलेरोमीटर, कंपास, फिंगरप्रिंट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है। ऑडियो जैक इसका 3.5 mm का है। MP3 प्लेयर और स्पीकर फ़ोन है। इसके अलावा जो इंटरनेट की फ़ास्ट वर्किंग है उसके लिए यहाँ पर जो ब्राउज़र यूज़ किया गया है वो HTML5 है। गेम्स का फीचर फ़ोन में बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल भी है। तो फ़ोन के अनलॉकिंग फ़ीचर्स को टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फेस अनलॉक को चेक करते हैं। तो फेस अनलॉक इसका काफ़ी क्विक है। पावर बटन को प्रेस करते ही फ़ोन फ़ौरन अनलॉक हो जाता है। स्वाइप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और काफ़ी अच्छा है और क्विक है इसका जो फ्रंट कैमरा है और इसका जो फेस अनलॉक है। इसके बाद हम इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इसका फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। फ़ोन मेरा ऑफ है और मैं जैसे ही टच करती हूँ फिंगरप्रिंट सेंसर को, फ़ौरन फ़ोन अनलॉक हो जाता है। बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले का जो डिज़ाइन है काफ़ी क्लासी और ख़ूबसूरत भी है। इसके बाद अगर आप इसके बैक डिज़ाइन को देखें तो अपेरेंटली आपको बिल्कुल प्लेन सरफेस फील होती है, लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको कट्स का डिज़ाइन मिलता है। इसके अलावा शाइनी सरफेस मिलती है। लाइट में आप इसको लेके जाएँ तो शाइनी आप सरफेस की रिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं। इस तरफ हॉट की ब्रांडिंग की गई है कि ये हॉट सीरीज़ का मोबाइल और यहाँ पर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग की गई है। फ़ोन के साइड्स की बात करें तो इसके राइट साइड पर आपको इसका वॉल्यूम बटन मिलता है और यहाँ पर इसका पावर बटन मिलता है। फ़ोन के लेफ्ट साइड पर आपको इसकी सिम ट्रे मिलती है। फ़ोन के नीचे वाली साइड पर आपको इसकी चार्जिंग की पोर्ट मिलती है और इसके हैंड्स फ्री का जैक मिलता है। अब बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले की बैटरी की। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी बैटरी कैपेसिटी मिलती है। लीप और नॉन रिमूवेबल बैटरी इसमें यूज़ की गई है, जिसकी कैपेसिटी है 6000 mAh की, जो कि मेरे ख्याल से बिगेस्ट बैटरी कैपेसिटी है अब तक की। अब यहाँ पर आपको 34 आवर्स का टॉक टाइम मिलता है। नॉन स्टॉप कॉलिंग ऑलमोस्ट 1.5 डे तक आपको मिलती है और 34 डेज़ का स्टैंड बाय टाइम है। जी, तो ये था इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले, जिसमें आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी कैपेसिटी मिलती है, जिसमें आप 13 आवर्स तक नॉन स्टॉप गेम्स खेल सकते हैं। गेमिंग के हवाले से फ़ोन मुझे काफ़ी पसंद आया। प्रोसेसर्स भी से काफ़ी अच्छे हैं। तो अब बात कर लेते हैं फ़ोन की प्राइस की। तमाम अमेजिंग फ़ीचर्स के साथ फ़ोन की प्राइस है 18,999 रुपीज़। तो 19,000 की शानदार कीमत में आपको मुनासिब कीमत में एक बहुत ही अच्छे फीचर्स वाला ये फ़ोन इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले मिल सकता है, जिसमें 4 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज भी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको फ़ोन बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।